हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। लास्ट वीडियो में मैंने ओवरव्यू दिया था गुजरात विधानसभा इलेक्शन के बारे में कि हमारे देश में पब्लिक बहुत कम जानती है कि इलेक्शन किस तरीके से होता है, क्यों होता है, किस लिए किया जाता है। तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इलेक्शन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पब्लिक बहुत डिटेल में किसी के बारे में नहीं जाती, बस उसको थोड़ा सा जानना होता है तो वो जान लेती है। उसको नॉलेज यहीं से मिल जाती है, मतलब अपने फ्रेंड्स थ्रू या फैमिली थ्रू या तो सोशल मीडिया थ्रू, उसको बस यही पता चलता है। पर्टिकुलरली यही डिसाइडेड होता है हमारे फैमिलीज़ में कि हम किसे वोट हमेशा देते हैं और किसको देना चाहिए। बट मेरा आज मानना ये है कि भारत के नागरिक होने के नाते हमें इलेक्शन की जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल है, जो उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, वो मतलब बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज अगर हम कोई भी यूथ को लेके उसको पूछे कि भाई इलेक्शन क्या है, किस लिए किया जाता है, हमें वोट क्यों देना चाहिए, तो वो अवेयरनेस आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी। उनको ज़्यादा डिटेल पता ही नहीं होता, क्योंकि वो समटाइम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और समटाइम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आधा अधूरा ज्ञान किसी के काम नहीं आता। सो मेरा मानना यही है कि इलेक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। जो हमारी संविधानिक प्रणाली है, आर्टिकल 324 अंडर ये इलेक्शन का जो पूरी रचना की गई है, उसी हिसाब से हमारे देश में इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन हमें हक देता है कि आप अपने पसंद के नेता को पसंद कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में इलेक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमारा देश लोकशाही है, डेमोक्रेटिक है। तो मतलब डेफिनेशन तो यही है, लोगों से जुड़ा हुआ और लोगों के द्वारा जो भी कार्य किया जाए उसे लोकशाही बोलते हैं। तो लोकशाही में हमें हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम अपने नेता को अपने पसंद से चुनते हैं। बस उसके कार्यकाल पर हम नज़र डालते हैं कि भूतकाल से लेके वर्तमान तक उसने मतलब किस टाइप के कार्य किए, कितने कार्य किए, वो पब्लिक की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो सुलझाने में सफल हुआ है कि नहीं, वो मतलब जन सेवा करने में मतलब प्रखर है या नहीं, वो पब्लिक का दिल जीत सकता है या नहीं, वो उसके कार्यकाल में ही पता चल जाता है। और अगर वो वाकई में सफल हुआ है तो फिर पब्लिक उसको दोबारा चुनती है। जैसे मोदी सर को 2019 में हमने चुना और उनको दोबारा देश की कमान हमने उनके हाथ में दे दी। तो इसी तरह से इलेक्शन भी एक फ़ायदे वाला काम है जनता के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। जनरली सारे लोग जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, बट इलेक्शन कैंपेन किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इलेक्शन कैंपेन में कितने लोग आप मतलब उसको इन्वॉल्व करते हो, उसमें खर्चा भी बहुत होता है। और हम देखते हैं कि इलेक्शन में एक पार्टी द्वारा करोड़ों में खर्च किए जाते हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनको पे करना है होता है। सभाएं होती है, रैलियाँ होती है, स्पीच दी जाती है, पब्लिक के बीच में जाके उनको मतलब फ़ेस टू फेस उनसे बात की जाती है कि भाई हम इस तरह से हमारी पार्टी का ये सदस्य इलेक्शन में खड़ा है, तो प्लीज़ आप उसे वोट कीजिएगा, और हमने ये काम आपके लिए भूतकाल में किए हैं और भविष्य में भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छे काम करना चाहते हैं। जैसे इम्प्रूवमेंट है और सुरक्षा को लेकर है कि भाई आपकी सुरक्षा हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ऐसी जो मतलब कई सारे जो मैनिफेस्टो निकलते हैं कि उसमें मतलब इश्यूज़ भी होते हैं, काम भी होते हैं, तो वो पब्लिक के सामने रखते हैं, वो पब्लिक को संबोधित करते हैं कि इसी दिन पर इसी जगह पर हमारा सदस्य खड़ा है, तो आप उसको वोटिंग कीजिए।
तो ये सारा कैंपेन में काम निकलता है। कैंपेन का खर्चा जो होता है वो भी उनको मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा खर्चा कैंपेन में कहाँ किया, किस तरीके से किया। और इतनी सारी मतलब वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वो पोस्टर बनाते हैं, सोशल मीडिया पे अपना मैसेज वायरल करते हैं, बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं। तो ये एक पूरा जो पैकअप होता है उसे इलेक्शन कैंपेन बोला जाता है। और ये कुछ ही समय के दौरान किया जाता है, बिकॉज उनको एक टाइमलाइन दी गई होती है कि आपको इसी डेट के अंदर अंदर आपको जो भी करना है, रैलियाँ निकालनी है, सभाएं भरनी है, पब्लिक को संबोधित करना है, आप कर सकते हो। आप घर घर जाके भी पब्लिक को संबोधित कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन, जिसमें बहुत सारे युवा भी जुड़ जाते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट टाइमिंग में मतलब कौन से कार्य हुए, और हम वर्तमान से लेके भविष्य में हम कौन से काम का मतलब प्लानिंग करने जा रहे हैं, हमारी पार्टी कौन सा काम करेंगी। तो वो भी पर्टिकुलरली हर फैमिलीज़ के साथ इंडिविजुअल बात करते हैं। और मैं आजकल देख रही हूँ कि मतलब आपके आपको कॉल आता है, लिटरली कॉल आता है कि मेरा ये सदस्य है और इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो प्लीज़ वोट अस। तो इससे कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। आज हमने थोड़े क्वेश्चन देखे जो इलेक्शन के लिए हमको जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन है, बट वीडियो लंबा ना हो जाए इसको ध्यान में रख के मैं उसका एक नेक्स्ट लेवल पे एक वीडियो बनाऊंगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वोटिंग करना हमारा प्रथम अधिकार है, वोट करना चाहिए क्योंकि हमें ही देश का भविष्य नक्की करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट, लाइक एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।